नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेदारं कर्मभूतता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्रसी ग्रंथ का 7वां अध्याय है। इसमें शिक्षा व्रत के स्वरूप में भोगोपभोग परिमाण व्रत लास्ट टाइम समझना शुरू किया था। भोगोपभोग परिमाण व्रत जो है तीसरे नंबर का आता है ना, इसके पहले 2 कर लिए, सामयिक शिक्षा व्रत और नहीं अनर्थ दंड नहीं, अतिथि संविभाग करना था, अतिथि संविभाग भी नहीं किया है। प्रोषधोपवास अनर्थ दंड जो है जो गुण व्रत में लिया है इसमें, तो यहाँ पर जो है भोगोपभोग परिमाण जो है ये तीसरे नंबर पे आता है। तो इसके लिए बताया था कि एक है परिग्रह परिमाण अणुव्रत, 5 अणुव्रत है ना, 5 पाप के उल्टे। तो 5वां पाप कौन सा है? तो उसका उल्टा व्रत कौन सा होता है? नहीं, अभी नाम बताया ना, परिग्रह परिमाण अणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत है ना। श्रावक के लिए है अणुव्रत और मुनिराज के लिए है महाव्रत। तो मुनिराज का होता है परिग्रह त्याग महाव्रत, मुनिराज जो है पूरे परिग्रह का त्याग कर देते हैं, और जो श्रावक है वह कुछ परिग्रह का त्याग करता है, कुछ लिमिटेशन कर लेता है उसमें। तो जो परिग्रह परिमाण अणुव्रत है, अब उसमें और कैसे हम सूक्ष्मता करें, कैसे हम वृद्धि करें, कैसे हम परिग्रह त्याग महाव्रत की ओर जाएं, वो परिग्रह परिमाण जो लिया उसमें दोष कैसे नहीं लगे, तो उसके लिए भोगोपभोग परिमाण व्रत बताए। भोग और उपभोग का परिमाण करना, इतने दिन के लिए, इतने समय के लिए ये चीज हम इतनी ही रखेंगे, वो परिमाण होता है, मर्यादा सीमित कर लेना है ना। तो भोग और उपभोगी, तो भोग और उपभोग का क्या मतलब है? भोग यानी क्या? जो एक बार भोगा जाए उसे कहते हैं भोग। लड्डू है ना, पेंसिल है, लीड है, जो जो चीज चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है? भोग। और जिसका बार बार अपन उपभोग कर सके, भोग सके, उसको कहते हैं उपभोग। जैसे कपड़े आज पहने, धो लो, फिर परसों फिर पहन लो। टेबल है, कुर्सी है, चटाई है, घर है, गाड़ी है, यानी बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम उपभोग करते हैं। टीवी है, तो टीवी जो है आज चलाई थी कल भी चला रही, लेकिन उसमें जो चीज आ रही है उसका तो हम भोग कर रहे हैं, क्योंकि वो खत्म होती जा रही ना। म्यूजिक है, तो म्यूजिक का क्या करते हैं हम? उपभोग, सॉरी भोग। और जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम म्यूजिक सुनते हैं, वो क्या हो गया? उसका उपभोग। सीडी चलाई ना, तो सीडी में जो आवाज निकल के आ रही है वो तो खत्म होती जा रही है। आप सुन लिया तो सुन लिया, अपना ध्यान कहीं और रह गया तो गाना तो आगे चला गया। होता है कि नहीं? तो दोनों चीज समझ में आई ना। आप एग्जाम्पल दो दोनों का, एक एक का। भोजन तो लिखा हुआ है। हाँ, जैसे बार बार हुआ जाता है, आपने आपके मन से एग्जाम्पल बताओ। हाँ, जो मैंने बता दी वो नहीं बता। ठीक है, चलो अर्चिश बताएगा, आप सोच लो तब तक। जैसे भोजन और उसके अलावा किसी से फोन पे बात करी, तो जो कुछ अपन ने सुना तो एक ही बार चीज सुनी, तो वो अपन ने देखा, जैसे टीवी पे कुछ देखा तो एक बार आके चला गया, तो वो ये देख रहे हो प्रोजेक्टर पे, ये भी क्या है? भोग है उसका। और बंद हो जाएगा तो नहीं दिखेगा आपको, लेकिन प्रोजेक्टर है उसका हम क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं। प्रोजेक्टर हम रोज रोज यूज करते हैं ना, उसमें क्या दिखा रहे हैं वो क्या हो गया? भोग, खत्म हो जाता है। लेकिन प्रोजेक्टर खत्म हो रहा है, क्या? प्रोजेक्टर का हम उपभोग कर रहे हैं। तो पदार्थ बोला ना, सीडी का तो हम उपभोग कर रहे हैं, लेकिन उसको जब बजा रहे हैं, सुन रहे हो, जैसे एफएम आ रहा है
तो FM में आ रहा है तो आपने अगर गाना नहीं सुना, आवाज चली गई है ना, स्टेशन आपका इधर का उधर हो गया, तो आपका भोग कर पाओगे क्या उस गाने का? मतलब उसको नहीं सुन पाओगे ना, आपका गाना निकल गया। और टेप जिससे आप वो FM का सुन रहे हो, वो टेप है कि नहीं है जिससे आप सुन रहे हो, फोन है कि नहीं है, तो उसका जिससे के थ्रू हम सुन रहे हैं उसका तो है उपभोग, और जो हम सुन रहे हैं उसका क्या हो गया? भोग। पर जिस समय हम सुन रहे हैं उसको उस समय तो खत्म हो गया ना, वो नहीं समझ में आया। जो ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है ना, वो जो चीज उसमें पड़ी है उसको तो मान लो तुम उपभोग है, भले चिप में डेटा पड़ा उसका उपभोग कर रहे हैं, लेकिन चिप में जब डेटा एक्सेस करके उसको सुनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो वो तो भोग हो गया ना, वो तो उसी समय एट द मोमेंट है। ठीक है, तो ये भोग और उपभोग है। अब त्याग जो है, दो प्रकार से त्याग किए जाते हैं ना, एक है यम और एक है नियम। यम और नियम सुना आपने? नहीं सुना है। नियम सुना है? नियम का क्या मतलब होता है? प्रतिज्ञा ले ली, कब तक, कब, किस समय, किस तरह से, है ना, अनेक प्रकार से अपन ने कंडीशन बता करके जो हम ले लेते हैं वो नियम है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है कि नियम जो होता है वो टेम्परेरी यानी कुछ काल की मर्यादा, जैसे हम 1 महीने के लिए ब्रह्मचर्य ले रहे हैं, 8 दिन हम हरी नहीं खाएंगे, है ना, अष्टानिका में हमारा ब्रह्मचर्य है, 8 दिन हम टीवी नहीं देखेंगे, ऐसे हमने नियम लिए, वो थे नियम। और जो आजीवन होता है, आजीवन हमने ब्रह्मचर्य का नियम लिया तो वो यम हो गया, आजीवन हमने आलू का त्याग किया तो वो यम हो गया। तो दो तरह से नियम है, एक है यम और नियम। तो यम जो है वो क्या है? अपने लिए प्रयोजन का न हो, परिणाम बिगाड़ने वाला हो, दोष सहित हो, उसका तो अपने को यम ही करना चाहिए। मतलब किसका नियम लेना और किसका यम लेना, ये बता रहे हैं कि आपको जो चीज, जैसे आलू नहीं खाओगे तो भी आपका जीवन चल जाएगा ना, नॉन वेज नहीं खाओगे तो भी आपका जीवन चल जाएगा, तो उसके बिना भी आपका शरीर अच्छा स्वस्थ है, कोई कमी नहीं है, और वो जीवन चल रहा है, संयम चल रहा है, तो आप उसका त्याग जीवन भर के लिए कर सकते हो। दोष भी बहुत है, परिणाम भी बिगाड़ने वाला और अपने प्रयोजन का भी नहीं है। ऐसे 7 व्यसन है, तो 7 व्यसन परिणाम बिगाड़ने वाले हैं, तो वो दोष सहित भी है, सब चीज है उस पर अप्लाई जाती है। तो हमको क्या करना चाहिए? 7 व्यसन का आजीवन त्याग करना चाहिए। ऐसे 5 पाप है, तो किसका नियम लेना और किसका यम लेना। अब उसमें भी हमने, अब जो नियम है, तो जो पदार्थ अपने लिए उपयोगी हो, शुद्ध हो, है ना, लेकिन फिर भी हम उसमें और नियम कर लेते हैं, जैसे कि मुनिराज करते हैं कि कभी नमक का त्याग कर दिया, कभी मीठे का त्याग किया, तो मीठा अभक्ष है क्या? अभक्ष नहीं खा सकते, लेकिन फिर भी वो अपने संयम को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयोजन सहित विशेष उसमें मर्यादा करते हैं। प्रायश्चित लिया, तो जब तक हमारे प्रायश्चित पूरा नहीं होगा तब तक हमारा नमक का त्याग, तब तक हमारे मीठे का त्याग, ऐसे अलग अलग त्याग लिए, तो वह क्या हो गया? नियम लेते ना, जैसे लोग रात को सोने के पहले नियम ले लेते कि हमारे 4 प्रकार के आहार का त्याग नहीं जब तक हम सुबह नहीं उठेंगे, तो वो क्या हो गया? नियम। आज दिन भर हम झूठ नहीं बोलेंगे, वो क्या हो गया? नियम। ऐसे छोटे छोटे जो लिए जाते हैं वो नियम है। तो यम में क्या क्या करना चाहिए? यम यानी जिसका जीवन के लिए हमको त्याग कर देना चाहिए, ऐसी चीजें क्या है? 3 मकार। 3 मकार कौन से अच्छेश ना? मकार से क्या मतलब है? जो म से शुरू होते हैं। तो 3 चीजें हैं, मध्य, मास और मधु। ये तीनों म से शुरू हो रही, तो ये तीनों का आजीवन त्याग करना चाहिए। मधु समझ में आता है? मधु यानी क्या? हाँ, शहद, है ना, मांस और शराब, ये 3 चीजों, शराब और मांस, इसका तो कोई मतलब इसके बिना अपना जीवन चल सकता है, और इसमें हिंसा बहुत है। और मधु, मधु में क्या है? हाँ, बढ़िया, आपको पता है। तो 3 मकार को अपने को जीवन भर त्याग करना चाहिए। फिर है कंदमूल, ठीक है, रात्रि भोजन। उसके बाद में है अनछना जल, जितना दोष इनमें लग रहा है उतना ही जल, दोष अनछने जल में रख।
तो अनछना जल कब छानना चाहिए? सुबह छान लिया तो दिन भर छना रहेगा क्या? 48 मिनट की मर्यादा है। तो अगर आपको छना हो बिना तो या तो प्रायश्चित कर लो, 6 घंटे का कर लो, 12 घंटे का, 24 घंटे का कर लो, या फिर आप तुरंत छान कर पी लो। 5 अभक्ष्य है ना, कौन से 5 अभक्ष्य लेना? त्रसघात, बहुघात, अनिष्टकारक, अनुपसेव्य और नशाकारक। ठीक है, ये अब यहाँ पर अपन नहीं लेंगे, ये भाग में है, जो आप भाग लोगे ना उसमें है, तीसरे भाग में लेवल में। फिर है माखन, 3 मकर के अलावा है मक्खन। मक्खन में भी जैसा दोष है, जैसे दूध में दोष होता है ना, 48 मिनट के अंदर त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं उसी रंग के। मक्खन में भी बटर मक्खन एक ही है। मक्खन हिंदी में बोलते हैं बटर। चीज जो होता है वो ये पनीर का फॉर्म होता है, चीज जो होता है। तो जैसे पनीर तो ड्राई रहता है, चीज थोड़ा लिक्विड में भी बनने में मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर वो बनता उसको वैसी फाड़ करके बनाते शायद से, जहाँ तक मुझे पता है। अभक्ष्य बना बाजार का भक्ष्य आप घर पे बनाओ तो आप आई थिंक 24 घंटे की मर्यादा हो सकती है। कैसे बनता है उसकी प्रोसेस, क्या क्या चीज डलती है उसमें, वो देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे पनीर 24 घंटे अपन यूज करते हैं उसको कर सकते हैं अगर वो बन जाए। मक्खन जो है 48 मिनट आप उसको गर्म कर, हाँ तो वो 48 मिनट के अंदर बना, 48 मिनट के अंदर आपको गर्म करना पड़ेगा। जैसे दूध है कि नहीं वैसे। दही तो वो 24 घंटे की मर्यादा है। दही में से जब मक्खन निकलता है, हाँ, तो वो मक्खन 48 के अंदर उसको अपन यूज कर लो या उसका कुछ और बना लो, तो वो लंबा चलेगा। जैसे कोई डिश अपन बना ले मक्खन, तो वो लंबी चल सकती है। नहीं, शक्कर मिलाओगे तो 48 मिनट की मर्यादा, तो फिर 48 मिनट। आइसिंग करते हैं ना जैसे, तो मक्खन की करते हैं आइसिंग, उसमें शक्कर मिला दी तो 48 मिनट की मर्यादा है। तो फिर बढ़ती कब है? मक्खन को आपने गर्म कर लिया तो मक्खन तो बचे नहीं। बेसिकली आप मक्खन जो है उसको क्या करोगे, उसका रिप्रोड्यूस जो है, या तो आप आइसिंग में यूज करोगे या फिर आप घी बनाओगे। उसके अलावा और क्या मुझे पता नहीं है। वो तो आप मिला रहे हो ना, उसमें किसी चीज में मिला दोगे तो ठीक है, उसको आपने आटे में मिला दिया वो दैट इज ओके। लेकिन वो प्योर मक्खन है तो फिर वो उसमें 48 मिनट की मर्यादा। बाजार का भोजन त्याग कर सकते हैं। कितना खाते हो आप बाजार में? तो नहीं खाओ तो घर पे बना लो अपन। आप कितना खाते हो ना बच्चों का, यदि आपको ऐसा लगता है कि बच्चे खाते हैं उनको नहीं खाना है, अपना थोड़ा सा कर लो। इस रूप में आपका जीवन संयमित भी होगा। नहीं तो बाजार का तो आप कुछ भी खाते रहोगे, कहीं का भी, किसके हाथ का बना हुआ है, किस प्रकार का बना हुआ है, कैसे जल से बनाया है, कैसे मटेरियल से बनाया है। अपने घर में तो हम दाल बीत जाती है ना तो हम उसको यूज ही नहीं करते, किसी को दे देते हैं जिसमें घुन लग जाती है। उसको छानने कर भी हम सोचते हैं कि अरे छान के भी अपन कैसे यूज करो उसको, तो वो बाजार वाला तो नहीं सोचता होगा, जीव मरते ही मरते होंगे। तो इसलिए योग्य है कि बाजार का भोजन का त्याग कर दो। और नहीं बने तो अपन इंदौर में तो कर सकते हैं। बाहर जाने हो तो बाहर की छूट, थोड़ा तो अपन उस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। 4 महीने का अपन ले सकते हैं। यम नहीं लेना है अभी तो आप नहीं ले लो, 4 महीने हम बाजार का नहीं खाएंगे। फिर नीच संगति यानी नीचे खोटे लोग, जिनके विचार अच्छे नहीं है, वो मर्यादा के बाहर के भक्ष्य पदार्थ, वो भी कैसे हो गए? अभक्ष्य। तो ये उत्कृष्ट रूप से दिया है। सामान्य में तो आप ये ले लो और साध व्यसन आदि ले लेना। उसमें क्षेत्र की ले सकते हैं, जैसे दिग्व्रत लिया जाता है ना, तो दिग्व्रत जो है वो यम ही हो गया, आजीवन में इस क्षेत्र के बाहर नहीं जाऊंगा, तो लिया ही सही ना। नहीं, वो जैसा भी आपने बोला कि बाजार का, जैसे इंदौर में जब तक इंदौर में जब तक रात्रि भोजन नहीं करो, तो इंदौर में जब तक तो मेरा यम होगा, इंदौर के बाहर में गया तो भी वो यम नहीं करेगा। उसको देखना पड़ेगा कि किस कैटेगरी में डालेंगे। अगर आपने आजीवन का लिया तो फिर भी अपन उसको यम में ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आजीवन के लिए ऐसा त्याग करते कि हम 7 बजे के बाद नहीं खाएंगे, ऐसा करते हैं कुछ लोग, तो है तो उनका यम ही। नहीं, जैसे जो क्षेत्र की मर्यादा से बढ़ गया है तो
वो लग जाना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव बोले ना अपन, जैसे काल बोल रहे हैं आप 7 बजे तक का बोल रहे, तो क्षेत्र का लिया आपने कि क्षेत्र क्षेत्र में है हम, तो जैसे कोई लोग देव दर्शन का लेते हैं तो लिया जा सकता है यम रूप से, मतलब यम। इसलिए भी देव दर्शन करने के बाद भोजन करना है, मतलब जब तक मैं इंदौर में हाँ। तो इंदौर में जब तक तो करेगा जीवन भर करेगा, पर कभी इंदौर के बाहर गया कहीं तो मंदिर नहीं है उसको, तो फिर तो उसका नियम कैसा नहीं है, इसलिए वो देखना पड़ेगा कि आपने नियम ही इस टाइप का लिया है, पर वो फिर भी उसको यम में लिया जा सकता है कि आपने एक परिणाम विशुद्धि वीर्य तो किया है कि यहाँ पे ही है इंदौर में, तो हम इतना इस प्रकार का जीवन का ले रहे हैं। और नियम में जो रहता है वो तो छोटे काल का हो गया कि ठीक है, नहीं किया नहीं बना तो भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कर लेंगे हम कैसे भी करके। जैसे मान लो आपको 7 दिन का अभिषेक का नियम दिया या 8 दिन विधान में बिठा दिया, तो विधान में आपको ऐसे ऐसा पूजन करना, तो ठीक है हम कर ही रहेंगे। तो दोनों में विशुद्धि में वीर्य में पुरुषार्थ में अंतर होता है यम और नियम में। नहीं टूटता नहीं, आपने लिया ही इस रूप में ना, इसलिए। फिर नियम रूप विषय क्या है, भोजन कितनी बार, हम 3 बार अन्न लेंगे, 4 बार लेंगे, कितने अनाज लेंगे, गेहूं मक्का गिन लो, दाल चावल ये सब 5 अनाज, 6 अनाज, 7 अनाज, 2 अनाज, बहुत सारे लोग अलग अलग गिनती रखते हैं। तो ये भोगो भोग परिमाण में आता है ये चीज, कितनी बार कितनी अनाज कितनी हरी लेंगे, कितने रस लेंगे ना, कितनी बार जल लेंगे, सौंफ आदि बीच बीच में लेंगे कि नहीं लेंगे, वाहन का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, बिस्तर का प्रयोग करेंगे कि नहीं, वस्त्र कितने, अभी अष्टानिका चल रही है, पर्यूषण चल रहे हैं, तो 2 जोड़ी 3 जोड़ी कितने जोड़ी कपड़े एक दिन में यूज करेंगे। फिर स्नान करेंगे, तो अब कोई बहुत सारे लोग इस तरह से शुरुआत करते हैं ना, अष्टमी चतुर्दशी को स्नान नहीं करेंगे, उपवास करेंगे, तो स्नान भी करेंगे तो हम साबुन नहीं लगाएंगे, श्रृंगार नहीं करेंगे, आभूषण नहीं करेंगे, काम का अब्रह्म सेवन जो है उसका अभी त्याग करेंगे, नृत्य गीत आदि का भी त्याग करेंगे। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के विषय बताएं। तो नियम है ना, तो नियम क्या है, भोगो भोग परिमाण में नियम किया जाता है, परिग्रह परिमाण में यम किया है। यम यानी आजीवन त्याग किया है कि आजीवन में 40 जोड़ी कपड़े रखूंगा। और भोगो भोग परिमाण में ये किया जाता है कि भी अभी 8 दिन 10 जोड़ी कपड़ों से ज्यादा नहीं लगाऊंगा, या 10 दिन 10 ही जोड़ी कपड़े पहनेंगे, लोग रिपीट नहीं करना हो ना, तो 10 कर लेते हैं, या 10 में वो एक रिपीट कर लेगा, इधर की उधर जो भी करेगा वो करेगा, मतलब 10 से ज्यादा सुबह शाम करके जो भी है, मतलब वो सब मिला के 10 ही पहनेगा। 10 से दिन भर में 1 पहने, चाहे दिन में 2 बदले, दिन में 10 बदले, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, भोगो भोग परिमाण। यम भोगो भोग परिमाण जो है वो थोड़े काल के लिए, जैसे देशांकाशिक था कि नहीं, देशव्रत और दिग्व्रत। दिग्व्रत बड़े आजीवन का नियम था और उसमें और छोटा किया था देशव्रत से। ऐसे ही परिग्रह परिमाण व्रत जो है वो आजीवन का लिया है, और उसमें हम जो जो चीजें ली है, परिग्रह त्याग तो क्या है, महाव्रत में आ गया ना। परिग्रह परिमाण जो अणुव्रत का विषय है, उसमें भी भोगो भोग परिमाण के द्वारा करते। क्या लाभ है इससे, तो पाप का आश्रय रुकता है। अभी हमने 3 बार भोजन का नियम कर लिया 8 अष्टानिका में कि हम 3 बार से ज्यादा नहीं लेंगे, तो वैसे भी आपके पास टाइम ही नहीं है ना, विधान से आओगे फिर आप खाना खाओगे और जरूरत ही नहीं पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा होता पानी पी लिया और शाम को हमने भोजन करके चौविहार कर लिया, तो आपका पाप से बच गए ना, दिन भर के कि हम इतनी बार खाएंगे ऐसा करेंगे, उससे बच गए अपन। तो पापाश्रव रुकता है, इंद्रिय और मन वश में होते हैं। जैसे खाना बना रहे हैं, हमको भूख लगी तो इधर ये खा लिया उधर वो खा लिया, खाना भी झूठा कर दिया, और फिर आप ढंग से खाना भी नहीं खाओगे क्योंकि खाना बनाते बनाते आपने खा लिया है थोड़ा, तो कंट्रोल होता है। फिर आप एक बार व्यवस्थित बैठ करके खाना है तो आप संयमित तरीके से व्यवस्थित तरीके से खाओगे, ऐसा नहीं कि चटर पटर खा लिया, क्योंकि अब आपको 3 बार खाना है या 2 बार खाना है, 1 बार खाना है, तो आप रोटी भी खाओगे, सब्जी भी लोगे, दाल भी लोगे, व्यवस्थित खाना लोगे ना, ऐसा नहीं कि भाई मीठा नमकीन खा लिया और काम चला लिया।
रोटी सब्जी खाई, क्योंकि शरीर, आपको शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। आपने नहीं मीठा नमकीन खा लिया, एसिडिटी हो जाएगी, तो आपको सलाद चाहिए, कुछ तो आपको उसको डाइजेस्ट करने के लिए चीज, फ्रूट्स वगैरह भी खाने पड़ेंगे, तो वो आप फिर बैलेंस करोगे। भोजन मतलब रस इंद्रिय संबंधी, जो जिह्वा इंद्रिय संबंधी जो है, उसमें भी आपका कंट्रोल होता है। और अपने कितना अब खाने पीने की इच्छा होती है अपने को बार बार, ये भी समझ में आता है। हमारी शक्ति कितनी है इस शरीर की, कितने समय तक हम एक बार खा लिया तो कितनी देर तक हमारा शरीर चल सकता है, ये समझ में आता है। नहीं तो क्या है, अरे अभी किचन में गए, थोड़ी चिप्स खा ली, फिर हमने पानी पिया, इनसे बात की, फिर चाय बना ली, चाय पी ली, फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद आए, केला खा लिया, फिर हमने सेवफल खा लिया, फिर हमने खिचड़ी खा ली, ऐसे करके चलता रहता दिन भर। तो इंद्रिय और मन वश में होते हैं। फिर राग मंद होता है, व्यवहार शुद्ध होता है। अपन थोड़े थोड़े छोटे छोटे नियम लेते हैं या जीवन भर के नियम लेते हैं, तो अपना आचरण भी बराबर बनता है। 3 बार लेना है तो आप फिर बराबर बनाओगे ना, भोजन भी बनाओगे और उसको खाओगे भी तरीके से, बैठ करके ही खाओगे आप, फिर बार बार उठ गए, ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा नहीं। परमार्थ उज्जवल होता है, व्यवहार अच्छा होता है तो फिर परमार्थ भी अच्छा होता है। तो दोनों में अंतर बताते हैं ना, परिग्रह परिमाण अनुव्रत में और भोगोभोग परिमाण व्रत में। क्या अंतर है कि ये मूल व्रत है, 5 अनुव्रत श्रावक के मूल व्रत होते हैं ना, गुण व्रत और शिक्षा व्रत शील व्रत है, उसकी रक्षा करने के लिए। गुण अणुव्रत की रक्षा करने के लिए शील व्रत है। तो ये मूल व्रत हो गया परिग्रह परिमाण। और भोगोभोग क्या है, शिक्षा देने वाला शिक्षा व्रत है। फिर मिथ्यात्व का अभाव, शेष का परिमाण जीवन पर्यंत के लिए, यानी आप अंतरंग परिग्रह छोड़ दो, लेकिन बाहर के जो 10 परिग्रह है, कौन सा 10 परिग्रह कौन से, क्षेत्र, मकान, सोना चांदी, धन धान, कुप्य भांड, दास दासी, ऐसे करके जो 10 हैं, इनका परिमाण कब है, जीवन भर के लिए। कितने सर्वेंट रखेंगे, कितने प्लॉट रखेंगे, ये सब जीवन भर के लिए। लेकिन परिग्रह परिमाण में क्या है कि ये सीमा से करेगा। जितने प्लॉट है ना, मान लो 5 प्लॉट है उसमें भी, या 6 घर रखे उसने, 6 घर में वर्तमान में 1 महीने में मैं यही घर यूज करूं, ऐसा उसने परिमाण कर लिया भोगोभोग का। अंतरंग में जो है वो मूल में तो परिग्रह लगेगा, परिग्रह परिमाण लगेगा उसमें। फिर उसी के मिथ्यात्व का अभाव, मतलब ये आप कर नहीं सकते हो ना, आपकी बस की बात नहीं है। आप कषाय राग आदि भी कैसे कम करोगे, लेकिन वो बाहर का करते तो उसके निमित्त से अपने अंतरंग भी कम होते हैं, हाथ से रति रति, लेकिन जो उदय बन रहे वो तो बनते ही है। तो मूल रूप में तो ये दोनों ही जो है बाहरी चीजों को लेकर के ही परिग्रह। फिर अंतरंग कषाय रूप विकारी भावों का त्याग मुख्य है परिग्रह परिमाण व्रत में। जो अपन मूर्छा बोलते हैं ना, मूर्छा परिग्रह, तो अंतरंग मूर्छा टूटनी चाहिए परिमाण अनुव्रत का। उद्देश्य ये है, क्यों हम इतना लिमिटेशन करना चाह रहे हैं। और भोगो भोग में क्या है, बाह्य परिग्रह का परिमाण मुख्य, यानी बाहर की और दृष्टि की तुमको इतना विकल्प है, इसलिए रखना ही नहीं, तो तुमने 2 अनाज रख ली, छुट्टी, गेहूं और दाल, मतलब दाल और चावल 2 चीज हो गई, या आप गेहूं और दाल कर लो, या 3 अनाज कर लो। अब कोई इसके ज्यादा बनाएगा नहीं, कहीं बाहर भी जाओगे तो किसी को खिलाने तो वो 3 ही अनाज की चीज करेगा। हमको इससे ज्यादा परिग्रह का भाव नहीं है। अगर इसमें तो ऐसा है कि मतलब 3 अनाज रखना है, तो उसमें 3 ऐसे लेके जिसके अपन मैक्सिमम चीजें बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, तो उसका राग तो कम ही नहीं हुआ। नहीं बनाए नहीं बनाए सामने वाले पे डिपेंड करता है, उसने उसकी अपेक्षा से 3 रखे, या उसका भी राग इतना तो कम हो गया कि मैं 10 नहीं खाऊंगा, 3 ही खाऊंगा। और वो भी डिपेंड करता है, कभी चेंज भी कर सकता है, 3 ही रखना है तो भी कर सकता है, अष्टमी चौदस को कम कर ले, या उसका जो टाइप है वो चेंज कर दे। या ऐसा उसमें गलियां निकाल ली तो फिर क्या सेंस? वो तो फिर राग के सभी जगह जहाँ पे जिसको जैसे भेद विज्ञान आदि परिणाम नहीं है, वैराग्य नहीं हुआ है, तो गलियां निकालते हैं। अब जैसे रस त्याग, रस त्याग की गलियां जितने भी मोस्टली जो लोग हैं उनका संडे का रहता है, तो वो खीर पूरी या ऐसा कुछ मीठा बनता ही बनता है।
और उसके अलावा भी जैसे अब घर के लोग रहते हैं ना, चलो आज इनको तेल, इस दिन तेल का त्याग रहता है तो अपन आज तेल का बना लो, आज खिला देते हैं, तो वो और ज्यादा बनाने में आ जाता है। ऐसा भी हो जाता है कई बार कि अरे आज इनको मीठा नहीं खाना है तो आज आज खा लो, आप कल नहीं खाना आज खा लो, आज अभी भी खा लो तब भी खा लो, ऐसे करके लोग खिला देते, और वो खुद भी खा लेता है कि अरे कल मीठा नहीं खाना है। तो वो उसकी खुद की परीक्षा है ना, वो उसको जब परिणाम समझ में आएंगे तब आएंगे, लेकिन एटलीस्ट इतना उसका पुरुषार्थ है, शुभ भाव है कि मैं इसकी वो करूं, तो वो भी कर रहा है। ठीक है, और क्या अंतर है? परिग्रह परिमाण बढ़ाया नहीं जा सकता है, घटाया, मतलब आपने जैसे 40 साड़ी का जीवन भर का नियम ले लिया तो आप उसको 40 को 50 नहीं कर सकते हो, अगर आपने अणुव्रत में ले लिया है परिग्रह परिमाण में। और कम कर सकते हो कि अब मैं 40 का, अब मैं बहुत हो गई, मुझे आना जाना भी नहीं होता है तो मैं 30 ही रखूंगी, तो आप 40 का कम कर सकते हो। जैसे दिग्व्रत में बताया था ना कि देश, भारत की सीमा निर्धारित कर ली, भारत से बाहर नहीं जाएंगे। अब उसमें हमको लग रहा है कि हमारा जीवन का समय इतना बचा भी नहीं है और हमें प्रयोजन भी नहीं, तो मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगे, या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र इधर से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा उसने परिग्रह देश दिग्व्रत में और छोटा कर लिया। तो छोटा किया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता। भोगोपभोग परिमाण में क्या है, आपने 8 दिन का लिया था, 10 जोड़ी कपड़े का, अब खत्म हो गए 8 दिन, आपका वापस बढ़ा सकते, ओरिजिनल ला सकते हैं। इनके खंडन होने पर गुण स्थान बदल जाता है ना। अणुव्रत जो है जैसे 28 मूल गुण जैसे है, और ये क्या है कि कुछ काल के लिए नष्ट होने पर भी सावधान होने का अवसर बना रहता है, 4 रूप से चलता है। फिर सभी आचार्य अणुव्रतों में मानते हैं, और भोगोपभोग परिमाण कुछ आचार्यों ने इसे गुणव्रत में गिना है। इस प्रकार से परिग्रह परिमाण अणुव्रत हुआ। अब इसके बाद में एक बचा है अपना अतिथि संविभाग, इसको अपन अब जब अपनी क्लासेस स्टार्ट होगी तब करेंगे। 8 दिन अभी नहीं होगी, हाँ उसके बाद हम बाहर जाने वाले हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई में नहीं होगी क्लास, अगर होगी तो फिर मैसेज कर देंगे। ठीक है, जावाणी के ज्ञान पे सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत।